एक मुल्क में बुरे हालात है लोगों के, अभी हमें सबसे ज्यादा उनको रिलीफ देनी है। ये है चैलेंज। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी कायम की है। जरूरी है कि हम पाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। सियासत को हम एक तरफ करते हैं, हम इकट्ठे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आलमी इदारा सेहत वार्निंग दे रहा है कि लॉकडाउन बंद न किए जाएं, इनको कंटिन्यू किया जाए। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी वार्निंग दे रही है कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस डिटेक्ट हुआ। 16 अप्रैल को यह तादाद 6,500 पहुंची थी और गुज़श्ता 24 घंटे में 10,000 से क्रॉस कर गई। पाकिस्तान के अंदर ये तो सब कहते हैं कि मई और जून का महीना सख्त होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहस जारी है कि लॉकडाउन रखा जाए, लॉकडाउन ना रखा जाए। यहाँ पर अजीब सूरत हाल सामने आ रही है कि शॉपिंग मॉल वाले कहते हैं कि हमें तो अपने मुनाफे की फिक्र है, हम इसको ज़रूर खोलेंगे। रमज़ान के महीने में माल बनाने वालों को अपनी फिक्र है कि हमारा माल कहीं बंद ना हो जाए। चंदा, कर्ज और खैरात मांगने वालों को अपनी फिक्र है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा के लिए कुछ होश के नाखून लें। और उन्होंने तो आज लाहौर में यह भी कह दिया कि मुल्क को ऐसे किसी इम्तिहान में मत डालें जिसका मदावा मुमकिन ही ना रहे। आज के हमारे यही मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सदर हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त निकाला। आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब TTQ की बात हो रही है, ट्रेस, टेस्ट एंड क्वारंटाइन। वज़ीर आज़म भी आज कह रहे थे कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, जहां जहां कुछ हमें नजर आएगा हम उसको ही लॉकडाउन करेंगे। आपके ख्याल में ये TTQ, ट्रेस, टेस्ट एंड क्वारंटाइन, ये स्ट्रेटजी अब वाकई मुल्क की स्ट्रेटजी बनती नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप मुझे मश्क सितम पहले बना रहे हैं और मुझसे ही इब्तिदा करवाना चाहते हो, तो इसके बारे में तो मैं सिर्फ पहले तो एक बात कहूँगा, जो भी पॉलिसी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी पॉलिसी बनाना चाहें, उसको सिर्फ एक मेहरबानी करके उसको कौमी पॉलिसी के तौर पर बनाएं। पूरी कौम को उसके ऊपर उस इत्तेफाक राय पैदा करें। तमाम अपोजिशन पार्टियां और हुकूमती पार्टी मिल के एक फैसला करे। उस फैसले में लॉकडाउन है तो लॉकडाउन करे, पार्शल लॉकडाउन है तो पार्शल लॉकडाउन करे। और ये जो नई टर्मिनोलॉजी आपने इस्तेमाल की है, ये टर्मिनोलॉजी भी, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये ठीक बात है। अगर लोकलाइज किसी जगह में पता चल जाता है किसी शहर में, उस शहर को क्वारंटाइन करके चारों तरफ से बंद करके उसमें ये कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कोई भी फैसला हुकूमत वक्त सिर्फ अगर अपने अक्ल को इस्तेमाल करके और उसकी बुनियाद के ऊपर और टेक्निकल लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो इस किस्म की पॉलिसी को कभी भी पजीराई नहीं मिल सकती है। लोग जनरल साहब इसमें गुजारिश जनरल साहब इसमें एक बात है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद इस मुल्क में कामयाब हो चुका है, और वो भी तकरीबन यही कॉन्सेप्ट था कि हर पूरा मुल्क या हर इलाका लॉकडाउन करने की बजाय जहां जहां स्लीपर सेल्स की इतला मिले वहां पर ऑपरेशन कर दिया जाए। और आज जब वजीर आज़म ISI के हेडक्वार्टर गए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे, वहां भी कोविड-19 के हवाले से कौमी स्ट्रेटजी की बात की गई। अगर रद्दुल फसाद इस स्ट्रेटजी से कामयाब हो सकता है तो ये TTQ भी तो कामयाब हो सकती है ना।
नहीं भाई पराचा साहब, आप मेहरबानी करके इस किस्म की जनरलाइजेशन न करें। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा, बहुत इज्जत है आपकी हमारे दिल में, और मेहरबानी करके ये जो अक्ल कुल वाली कहानी हमारी पेश होती है मुख्तलिफ जगहों से, इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बात टोटली और है, वो बात टोटली और है। ये तो एक इंडिविजुअल जो है ना 10 आदमियों को इफेक्ट कर लेता है, एक घर के अंदर 20 आदमी एक इंडिविजुअल की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है, मुमकिन है आप सही हूं और ISI हेडक्वार्टर में जो आज बातचीत की गई हो वो पॉलिसी भी सही हो, सब कुछ। मेरी तो सिर्फ एक अर्ज है, एक दरख्वास्त है, 10 बस्ता मेरी अर्ज है, बजाय इसके कि एक सूबे को टारगेट करके एक तरफ खड़ा करने की कोशिश की जाए और फिर दूसरे अपोजिशन पार्टियां आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। एक नेशनल पॉलिसी बना ले और उस नेशनल पॉलिसी को मुकम्मल सपोर्ट तमाम अदारों की हो। पाकिस्तान एक मिनट मेरी बात नहीं, एक मिनट मेरी एक आखिरी बात जरूर सुन लीजिए। आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में बहुत कैपेबिलिटी है, इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी है कि कराची जैसे शहर में अगर सूबाई हुकूमत चाहे तो 1000 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ये खोल सकते हैं, 2000 खोल सकते हैं और उसको खूबसूरत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी किस्म का फसाद नहीं हो सकता है, उनमें बड़ी एबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कल नेशनल कमांड सेंटर में गए थे, बार बार वो ऑफर कर रहे हैं, सबा उधर कहीं से टाइगर्स आ जाते हैं, कहीं पर कैट्स आ जाते हैं, कहीं से कोई आ जाता है, कहीं पर मेरे जैसे आदमी कहते हैं स्कूल टीचर्स को इस्तेमाल करो, फिलान करो। भाई जो भी करना है एक कौमी पॉलिसी बड़ी अच्छी बात की, उसके पीछे सबको खड़ा किया जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की। कारा साहब, ETQ है जो भी है। कारा साहब, वजीर आजम तो आज एक्सप्लेन भी कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन करना है, जिसका मतलब यही है कि केसेस जहां होंगे वहां पर हम जाके वो टेस्ट करेंगे। कौमी पॉलिसी तो वो दे रहे हैं ना बार बार, जो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमने भूख से मरने वालों को भी बचाना है और कोरोना से भी बचाना है। प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आपके पास डॉक्टर यास्मीन साहबा बैठी हैं, ये दिन रात भाग रही हैं, कोशिश कर रही हैं। सूबाई हुकूमत की शायद उतनी एफर्ट ना होगी जितनी इनकी है। मरकजी हुकूमत भी मकदूर भर कोशिश कर रही है, NDMA भी कोशिश कर रही है, वजारत सेहत भी कोशिश कर रही है, अपनी जगह पे सारी कोशिश कर रही है। लेकिन मिसाल के तौर पे लॉकडाउन देखो ना, कुछ चीजों के ऊपर मसला है कि जब तक आप बैठ के, जो बात जनरल साहब कह रहे थे, जब तक आप बैठ के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाते और आप तसादम के उस सोच को जो आपकी सियासत का महवर है उसको खत्म नहीं करते, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। मसलन आज आप कह रहे हैं कि जी हमने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच, सूबाई हुकूमतें कह रही हैं कि जनाब सिंध कह रहा है कि लॉकडाउन करें, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर तो आज कह रहे थे ना कि सिंध ने जल्दबाजी में खौफ में लॉकडाउन किया। नहीं 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 नहीं, जिस दिन सिंध ने लॉकडाउन किया तीसरे घंटे में पंजाब ने कर दिया, KP ने कर दिया, तो क्या उन्होंने खौफ में किया? सवाल है, ऐसा नहीं है। अब मसला क्या है? पराचा साहब एक मिनट में, एक सेकंड के लिए मैं इंटरफेयर करना है। प्राइम मिनिस्टर क्या ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध 15 दिन इस मामले को फैलने देता ताकि सबके सब लोग इफेक्ट हो जाते और खूब जो फैल जाता, कंट्रोल से बाहर निकलता, तब उनको आना चाहिए था? जी कारा साहब, दूसरी गुजारिश साथ इसको ऐड करते चले कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दो फिलॉसफीज थी, दो सोचें थी। जी जी, एक ये थी कि इमीडिएटली लॉकडाउन किया जाए और पूरे मुल्क में किया जाए और 15-20 दिन का लॉकडाउन हो जो, तो वो एक मुश्किल फैसला था, एक तकलीफ दे फैसला था, वो आवाम के लिए मुश्किलात भरा फैसला था। लोगों को घरों में बंद कर दे, कारोबार बंद कर दे, फैक्ट्रियां बंद कर दे, आमदन के जराए बंद कर दे, तो ये यकीनन एक मुश्किल फैसला है, कोई आसान और अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन ये फैसला करने की बुनियाद दूसरी तरफ ये थी कि अगर हम ये नहीं करते तो इसके नतीजे में खुदा न खास्ता ये वबा इतनी फैल जाए जिस तरह अमेरिका और यूरोप में फैली है, तो हमारे पास तो ना वो वसाइल है, ना हम वो रियासत है, ना हमारे पास वो कैपेसिटी है, तो फिर इतना बड़ा नुकसान होगा। यानी दोनों तरफ तकलीफ और नुकसान है। एक तरफ लॉकडाउन का छोटा नुकसान है
दूसरी तरफ हमारी दानिश में वो अफराद के मरने का और फैलने का वबा के बहुत बड़ा नुकसान है। और हम जो कह रहे थे, जो सिंध ने कहा, जिसको वजीर आजम आज भी रेजिस्ट कर रहे हैं और बुरा कह रहे हैं, वो तजर्बा था जो सारी दुनिया में किया गया, प्रैक्टिस हुई, कामयाब हुआ। दूसरा तरीका दुनिया में जहां जहां अडॉप्ट हुआ वहां नाकामी हुई, जिस तरह अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, इंग्लैंड में हुआ कि फैल गई बीमारी। और उनके इतने रिसोर्सेज होने के चलो जवाब ले लेते हैं छोटा सा डॉक्टर प्राचा साहब, आखिरी बात जी अर्ज यह है कि हम जो कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। हम आज भी कह रहे हैं कि भाई कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, सबको साथ लेके चले। अगर सिंध की हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है, जिसको WHO भी कह रहा है अच्छा है, जिसको मीडिया भी कह रहा है अच्छा है, जिसको बाकी जमातें भी कह रही हैं, तो वजीर आजम के मुंह से तनकीद के निश्तरों की बजाय अगर कोई अच्छा लफ्ज निकल जाएगा तो कोई जुर्म नहीं हो जाएगा। इधर रुकिएगा जवाब ले लेते हैं। पॉलिसी बनाते हुए प्राचा साहब, जनरल साहब को भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी है, डॉक्टर साहब को भी है। पॉलिसी बनाते हुए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये सिचुएशन अराइज हो रही है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बन सकती है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, तो आप उसके नतीजे में बहस करके एक पॉलिसी बनाते हैं। कहां ताकत, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा, मैं जवाब ले लूं। मैं जवाब ले लूं कारर साहब, बहुत सारी बातें हो गई। खुल के कमरों में बैठ के, खुल के बंद कमरों की मीटिंग को या बंद कमरों की डिस्कशन को कौमी खिताब में बातें करना शुरू करे तो वो इंसाइटमेंट होगी, उससे नुकसान होगा। इधर रुकिएगा डॉक्टर साहबा, वजीर आजम खुद भी बार बार कह चुके हैं कि मई और जून सख्त के महीने होंगे, बाकी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कह देते हैं कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। अगर सख्त महीने नजर आ रहे हैं तो फिर उसका इलाज तो दुनिया भर में एक ही है कि लॉकडाउन किया जाए। मेरे ख्याल में जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिस तरह के रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं उन पे ये सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं। और ये एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है जिसमें रोज़ाना मुलाकात हम लोगों की होती है। नंबर ऑफ़ केसेस जो इस वक्त हमारे पास पंजाब के अंदर हैं वो 4706 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों में से 905 लोग जो हैं रिकवर करके घर भी चले गए हैं। हमने तादाद अपनी टेस्टों की बढ़ा भी दी है, वो तकरीबन आज के दिन में 66,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए जिन इलाकों के अंदर ज़्यादा मसला है, जैसे कि लाहौर है जहाँ 849 है, लेकिन उस 849 के अंदर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो तबलीगी इज्तिमा के लोग थे, जो इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे पास एक्सपो सेंटर के अंदर भी हैं या जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या जैसे बाहर की फ्लाइट से जो लोग आए। देखिए ना डॉक्टर साहब, एक मिनट, आप नंबर्स की बात कर रही हैं। आज ही मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में 725 केसेस का इजाफा हुआ, नंबर बढ़ रहा है। ये ना हो कि हम कहीं स्मार्ट लॉकडाउन के चक्कर में स्मार्ट ज्यादा बने और कोरोना हमें ओवर स्मार्ट कर जाए। नहीं, डॉक्टर साहब और एनडीएमए और सारे कह रहे हैं कि मई का महीना बड़ा मुश्किल। जी डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैं तो पंजाब ही की बात करूंगी ना, पूरे पाकिस्तान की तो नहीं कर सकती। मेरे पास तो पंजाब के स्टेटिस्टिक्स हैं और हम सारे जो सलाह मशवरे करते हैं इसमें सारे डॉक्टर्स हमारे साथ शामिल होते हैं और उसके बाद ये सारी डिसीजंस ली जाती हैं और सोच समझ के डिसीजंस ली जाती हैं। इस वजह से ये कहना कि जी तादाद बढ़ेगी नहीं। अगर हमने टेस्ट जो हैं वो 66,000 किए हैं तो उन टेस्टों में जो नए केसेस आएंगे वो आपके सामने आएंगे तो नेचुरली तादाद बढ़ेगी। लेकिन उस तादाद में से आप हर मरतबा माइनस भी करें ना, वो लोग जो सेहतमंद होकर घर चले गए हैं। आज अगर मैं कह रही हूँ कि लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर 4,706 केसेस हैं तो 905 लोग हैं घर चले गए हैं, तो इसका मतलब है नंबर ये दुरुस्त बात है कि ऊपर पाकिस्तान लेवल पर भी 10,000 लोग हुए जिनमें तकरीबन 2,000 लोग ठीक भी हुए। बहरहाल नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, टेलीथॉन हुआ, कोई 3.25 अरब रुपए आज प्लेज किए गए, लेकिन एक कौमी कंसेंसस न होने की वजह से इस पर भी तनकीद हुई। वो क्या बातचीत हुई, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आज भी टेलीथॉन हुआ, पैसे भी इकट्ठे हुए, लेकिन बहरहाल अपोजिशन फिर भी एतराज करती है
कि कशकोल उठा के फिर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी चंदे की अपील की गई और ओवरसीज पाकिस्तानी तो पहले बेचारे मसाइल का शिकार हैं, वो कहां से कंट्रीब्यूट करेंगे अगर हुकूमत कुछ बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठी है तो? मेरा वो तो एक वॉलंटियर प्रोसेस होता है और हर हुकूमत जो है जब ऐसी सिचुएशन में होती है तो अपने लोगों से और मुखैर हजरात से कहती है कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और पाकिस्तान का हमेशा रिकॉर्ड रहा है, कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस मरतबा अगर आप देखें तो हुकूमत ने 140 अरब रुपए जो हैं वो तो पहले आपके सामने हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए हैं एहसास प्रोग्राम के थ्रू, सब प्रोग्राम्स के थ्रू। तो वो किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो गवर्नमेंट के पैसे थे जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके दरमियान में सामान भी ये पैसे भी दिए गए हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है उनको 12,000 रुपये मिले हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पंजाब का, पंजाब के अंदर भी 10 अरब रुपए जी वो ऑलरेडी यहाँ भी पंजाब में उसमें शामिल कर दिएंगे और 25 लाख लोग जो हैं वो मुस्तफीज़ होंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रही है और अगर मुखैर हजरात भी करें तो ये अच्छी बात होती है। अपने मुल्क की इंसान को हर हाल में मदद करनी चाहिए। देखिए, मुल्क की मदद करनी चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी मुल्क को आगे चलाना है उनको, जैसे शहबाज शरीफ ने आज कहा कि महज टेलीथॉन से मुल्क नहीं चला करते, इसके लिए मरबूत और मजबूत मुआशी हिकमत अमली दरकार होती है। मेरा ख्याल है कि वो बैठ के इस तरह की बातें ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि अपोजिशन में बैठे हैं, बाकी और तो कुछ नहीं कर रहे, तो इस तरह की बातें ज़रूर करेंगे। मेरा इस वक्त मेरा ख्याल है मजबूत इस वक्त हर किस्म की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। जितने मरीज़ हैं उनका भी ख्याल किया जा रहा है, जो लोग टेस्टों की तादाद बढ़ा दी गई है। कोरोना का कंट्रोल अगर देखा जाए बाकी की दुनिया के मुकाबले में हमारे बेहतर हालात हैं। अगर टेस्टों का देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी अपने इस ये जो खित्ता है जिसमें इंडिया भी आता है और बांग्लादेश भी आता है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक माशी ताल्लुक़ है, नेचुरली सारी दुनिया में ये मसले हैं और ये इस मसले के सॉर्ट आउट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब एक बहुत मुस्बत किस्म का कदम उठा रहे हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर पाकिस्तान के लोगों से पूछें तो पिछले दिनों में जो सर्वे हुआ है 75% लोग पाकिस्तान के जो हैं वो सेटिस्फाइड है जो काम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी सारी हुकूमत है। जी इधर रुकिएगा जनरल साहब, पैसा तो आज इकट्ठा हुआ ना, और फिर इमरान खान कोई अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे नहीं कर रहे। उन्होंने इसी तरह शौकत खानम भी बनाया था और 75% जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही हैं लोग सेटिस्फाइड हैं, फिर भी आपकी क़यादत एतराज़ कर रही है। कोई हर्ज नहीं है पैसे इकट्ठा करने में, कोई हर्ज नहीं है इस बात में कि पूरी कौम को इस कार खैर में शामिल करें और वो आके जो को दामे दरमे सुखने अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें और उनका वो पैसा इस्तेमाल किया जाए लोगों की वेलफेयर के लिए। और डॉक्टर साहबा ने जिस तरीके से कहा कि वो चूँकि अपोजिशन में है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने वो कहना है। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहबा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, बहुत इज़्ज़त है उनकी पूरी मुल्क में और बहुत ज़्यादा उनका रिगार्ड किया जाता है, इज़्ज़त किया जाता है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि अपने पार्टी कायद की तारीफ़ करना और उनकी बातों को इस तरह पेश कर लेना जिस तरह कोई मसला नहीं है। मैं आज के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आज के एक स्टेटमेंट को कोट करता हूं, अगर डॉक्टर साहब उसका तब्दील कर लें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज टेलीविजन पे ये वो जो कार्रवाई चल रही थी उसमें कहा, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली है, तमाम पाकिस्तानी पूरी दुनिया से वापस आ रहे हैं। लोग इससे पहले मेरी हुकूमत से पहले लोग बाहर जाते थे नौकरियां करने के लिए, अभी पूरी पाकिस्तान दुनिया से लोग और चार्टर्ड प्लान जो है ना कार्रवाई की जा रही है। रिकॉर्ड पे आप अभी देख लीजिए, चार्टर्ड जहाज चार्टर्ड किए जा रहे हैं, स्पेशल फ्लाइट्स जो है ना वो चलाए जा रहे हैं और तमाम के तमाम पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहबा से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि फिर चंदा करने की ज़रूरत क्या है। एक ऐसे खुशहाल मुल्क में जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ हमारे एक्सपेट्रिएट थे जो बाहर के मुल्कों में कमाई करते थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब वो होशो हवास मुकम्मल होश हवास में आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तानी दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पार्ट को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसके बारे में इवन ये जो डोनेशन वाली कार्रवाई है
चंदा पैसे इकट्ठे करें। मैं दोबारा उस पॉइंट पे चला जाऊंगा कि एक कौमी पॉलिसी बनाने की मेहरबानी करके कोशिश करें। कौमी पॉलिसी में फायदा क्या होगा? कल अगर ये बरगों की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं गरीब बाहर निकलेंगे, लूटमार करेंगे, फलान करेंगे, और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर तमाम सियासी जमातें, तमाम हमारे अदारे अगर एक कौमी पॉलिसी पे मुत्तफिक हो जाए तो हर सियासी पार्टी और अदारे सारे मिलके अपने पार्टी के रैंक एंड फाइल को, सपोर्टर और वोटर को वो सब इकट्ठे हो सकते हैं। इधर रुकिएगा, मामलात को एक तरीके से इधर रुकिएगा जी, इधर रुकिएगा। कायरा साहब, कौमी पॉलिसी इकट्ठे होने, आज भी इमरान खान ने उसी टेलीथॉन में कह दिया कि अगर वो आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठाएं तो फिर इतने पैसे भी इकट्ठे नहीं होंगे। मीन ट्रस्ट लेवल जब इस हद तक कम है, एरोडेड है ही नहीं, तो फिर आप कहें, जनरल साहब कहें कि सब इकट्ठे बैठें, कौमी पॉलिसी बने, कैसे बन सकती है फिर? राजा साहब, गुजारिश है कि फिलहाल छोड़िए। खान साहब की सियासत का वतीरा ये है, एक सियासत के मुख्तलिफ रंग होते हैं ना, तो ये जो जिस तरह की पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स की जा रही है, या इनका असलूब है पॉलिटिक्स का डे वन से, इसमें मुफाहमत नहीं होती, इसमें तसादम होता है, इसमें लड़ाई होती है, मुखालफ को दबाना होता है, मीडिया का गला घोंटना होता है, अदलिया को इग्नोर करना होता है, पार्लिमान को बेतौकीद कर, ये एक लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो खान साहब कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, खान साहब तसादम की तरफ जाएंगे, वो इसी को अपना असलूब बना के चलेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्राचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूं, मैं गौर से सुन रहा हूं। अच्छा प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि आप फरमा रहे थे इस वक्त कि हम डॉलर इकट्ठे, चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। ये याद रखिए कि ये एक ऐसी वबा है जो सारी दुनिया में आई है। जी हाँ। सो दुनिया से इमदाद आपको नहीं पहुंच सकती, ये सारे मुल्क में आई है, इसलिए मुल्क के जल्जला हो, तूफान हो, कहीं फ्लड आ जाए तो एक हिस्से में होता है, बाकी हिस्से के लोग उस हिस्से को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पे हर बस्ती, हर गांव, हर करिया इस पर मुतासर है, और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें फंडिंग की है, इसमें पैसे दिए हैं, इसमें लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, खुराक दी है, और अभी कर रहे हैं, और रमजान में और करेंगे। लेकिन ये जो कमिटमेंट्स की गई है, प्राचा साहब अगर गौर करें तो प्राइम मिनिस्टर की टेलीथॉन में ये अगर हो तो 25% से ज्यादा रियलाइज नहीं होते। जो ऐलानात होते हैं, आज की प्लेजेज हैं, कमिटमेंट्स हैं, ये प्लेजेस हैं, ये 25% से भी कम जो है रियलाइज होते हैं। बहरहाल जो भी आए वो एक हिस्सा है। ओवरसीज पाकिस्तानी से इस वक्त तवक्को रखना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट एक मुश्किल हालात में है और इसमें इनका कसूर नहीं है। ये एक वबा आई है, इसने पूरी दुनिया की मैशत को जकड़ लिया है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज है। सारा मसला ही कायरा साहब इसी बात का है। वजीर आजम भी बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन करके वबा से भी बचाना है, यानी कोरोना से बचाना है, और मैशत को भी आगे बढ़ाना है। मैं आप ही से शुरू करूंगा, मुझे ब्रेक लेना। छोटी सी गुजारिश सुन कायरा साहब, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा, मुझे नादरीन ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये लॉकडाउन बामुकाबला मैशत या भूख से बचाना, फिर कराची के डॉक्टर्स कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज लाहौर के डॉक्टर्स कर रहे थे, कल कराची के डॉक्टर्स के बारे में वफाकी हुकूमत के तर्जमान ने कहा कि जी सिंध हुकूमत सियासत खुद कर रही थी, अब डॉक्टरों के जरिए कर रही है। आज लाहौर वालों को किसने उकसाया होगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेलीथॉन में वजीर आजम ने आज बातें की, लॉकडाउन के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई। कायरा साहब, डॉक्टर्स कह रहे थे गुज़श्ता रोज, उन्होंने कहा कि जी मसाजिद ना खोलें, तरावी ना खोलें और शॉपिंग मॉल ना खोलें। जब हुकूमत और उलमा का, सदर पाकिस्तान और उलमा के दरमियान 20 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह भी हुकूमत को अख्तियार दिया गया था कि जब हुकूमत चाहे बंद करा सकती है, तो यह भी कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन होना चाहिए।
प्राचा साहब, एक तो है ना, वो कहते हैं ना, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अच्छा, दुनिया का एक रवैया जो तरीका है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का काम है, नहीं मानती, उनका काम है, फैसले करने का इख्तियार उनके पास है। लेकिन प्राचा साहब एक बात याद रखें, मैं फिर ये बात कह रहा हूं और दस्त बस्ता कह रहा हूं, खुदारा वजीर आजम साहब को ये बात समझनी चाहिए और उनके दोस्तों को उनको गुजारिश करनी चाहिए और इस मुल्क के जिम्मेदारों को गुजारिश करनी चाहिए कि भाई अगर कोई पॉलिसी साजी के दौरान होने वाले जो इंफॉर्मेशन है या इस तरह की जो बातें हैं वो बंद कमरों में की जाती हैं, अगर मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामे हो जाएंगे, लूटमार हो जाएगी, दिस विल बिकम इंसाइटमेंट। ये बदकिस्मती से लोग इससे और माने लेंगे। वो तो आने वाली सूरत हाल को भांप रहे हैं ना, वो तो आने वाले हालात को भांप रहे हैं। चाचा साहब, भांपने का तरीकाकार ये नहीं है, उसको बंद कमरों में बैठ के भांप के उससे पॉलिसी बनाई जाती है। इफ द प्राइम मिनिस्टर सेज दिस, उसके बाद क्या? खुदा के लिए मैं ये कह रहा हूं, और ये बहुत खौफनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। मैं आज वार्न कर रहा हूं। मैं समझता हूं प्राचा साहब, इस वक्त हम हुकूमत की कोशिशों को निगेट नहीं कर रहे यार। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कुछ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि और करने की जरूरत है, और करने की जरूरत है। इधर रुकिएगा, और करने की जरूरत है। प्राचा साहब एक मिनट, जी जी ठहरिए जरा। जी जी, डॉक्टर साहब ने फरमाया 144 अरब रुपए तकसीम कर रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी तक 50 अरब तकसीम नहीं हुआ, और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा है जो पिछले कई महीने से रुका हुआ था, और अगले 4 महीने का एडवांस दिया गया है 1000 रुपए के इजाफे के साथ। उसके अलावा अभी तक जो टोटल 1240 अरब का एक फर्जी पैकेज दिया है, उसमें से कोई पैसा तकसीम चले, इधर रुकिएगा, एनडीएमए को थोड़े पैसे इधर रुकिएगा, चर साहब इधर रुकिएगा, फिगर सुन ले, इधर रुकिएगा, सुनिए, आपके लिए भी चश्म कुशा होगा। कहते हैं उस पूरे पैकेज में कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का इस साल का जो टोटल सेल का टारगेट है वो 30 अरब का है। जो इदारे का टारगेट 30 अरब का रखा है सेल का, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 50 अरब का माल दे ले। ये बड़े सवालात हैं, इधर रुकिएगा, बड़े बड़े सवालात हैं डॉक्टर साहब। मैं वो लॉकडाउन और भूख के दरमियान जो एक कंपैरिजन हो रहा है, मैं उसी की तरफ आता हूं। कल सिंध के डॉक्टर्स ने कराची में बैठ के, बड़े बड़े नामवर डॉक्टर थे, मुख्तलिफ इदारों के थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने खदशात का इजहार किया। वफाकी हुकूमत के एक तर्जमान ने कहा कि जी सिंध हुकूमत खुद सियासत कर रही थी, अब डॉक्टरों के जरिए कर रही है। आज पंजाब वालों ने, डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके पीछे कौन सियासत कर रहा है फिर? और मैं कसम उठा के कहता हूं कि मेरी डॉक्टर से मुलाकात का ताल्लुक है, उनके कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं तो सारे पंजाब का दौरा करके आई हूं, और मैं लाहौर में नहीं हूं। मैं पिछले 2 दिन पूरे साउथ में फिर के आई हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबके पास है या नहीं है, हमारे पास जो सहूलतें अस्पतालों के अंदर वह मुनासिब है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, खुशाइन ये बात है कि जो डॉक्टर्स वहाँ पॉजिटिव हुए थे कोरोना के लिए उधर निश्तर में, वो सारे के सारे माशाल्लाह मुल्तान वाले जो हैं वो सारे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज लाहौर वाले डॉक्टर ही कह रहे थे कि हुकूमत खुदारा ऐसा वक्त ना ले आए कि जिसका मदावा भी ना हो सके। जी, वो उनका कहना अपनी जगह, लेकिन आप ये ना भूलिए ना, मैं भी डॉक्टर हूँ और बहुत सोच समझ के सारी बातें और जो पॉलिसीज बनती हैं उनके अंदर हम सारे शामिल होते हैं, और उसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं, हमारी एक्सपर्ट कमेटी भी इस पे बैठ के बात करती है, और सोच समझ के ही सारी डिसीजंस ली जाती हैं। इसलिए सारे स्टेटिस्टिक्स सामने रखने के बाद ही इस किस्म की डिसीजंस ली गई हैं कि वी आर गोइंग टू डू अ स्मार्ट लॉकडाउन। चले इधर रुकिएगा जनरल साहब, हुकूमत को, सिंध हुकूमत को 2 दिन की वार्निंग दे दी ताजरों ने। डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई अगर 80% तक हमारी जो कैपेसिटी हॉस्पिटल की वो फुल है, खुदा न खास्ता ये दिन ना आ जाए कि हमें सड़कों पे मरीजों को रखना पड़े। इतना सख्त किस्म का बैलेंस हुकूमत सिंध रखे या वफाकी हुकूमत रखे या पंजाब हुकूमत रखे, कंसर्न दोनों तरफ से हैं, हुकूमतें फिर क्या करें? पराचा साहब, इस सवाल का जवाब कायरा साहब ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। इस स्टेटमेंट के, इस धमकी के पीछे कौन है,
प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह से शाम तक उनके केस को प्लीड कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक पॉवर्टी के जवाब के लिए बिजनेस एक्टिविटी की सपोर्ट में वो बयानात देते हैं, वही तो करवा रहे हैं। अगर वो करवा रहे हैं जनरल साहब मुझे थोड़ा समझा दें, मुझे थोड़ा समझा दें जनरल साहब, मुझे समझा दें, मैं जरा थोड़ा सा सर मुझे समझा दें। आप जो फरमा रहे हैं, कारा साहब भी फरमा रहे हैं, वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वजीर आजम कोई भी हो कभी नहीं चाहेगा कि मुल्क में कयास हो। मुल्क में अगर वो अफरा तफरी, आपके ख्याल में वो खुद अफरा तफरी चाह रहे हैं? फिर आप मेरी बात मुकम्मल करने दें। मैं देखिए, मैं एक फौजी आदमी हूं, जनरली हमारे खाते में ये चीज़ें भी डाली जाती हैं कि कई मरतबा कि ये ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, अक्ल की कमी वगैरह होती है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को वे आउट देता हूं, वे आउट देता हूं। वे आउट ये है कि सिंध में वो गवर्नर राज लगा दे, मुराद अली शाह साहब को फारिग कर दे और मामलात को अपने हाथ में ले, और वो जिस तबाही का सुबह से शाम तक रोना रोते हैं, जिसके बारे में बातचीत करते हैं, वो अपनी टीम को ले आए और यहाँ पर इसको कंट्रोल कर दें, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी किस्म का। जब वो समझते हैं कि यहाँ पर कोई अक्ल नहीं है, कोई समझ वाले लोग नहीं है, सही बात नहीं कर रहे हैं, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, गरीबों का रोना रोते हैं, इकॉनमी की बारे में बातें की जाती हैं, बेशुमार चीज़ें। और फिर मैं तो हैरान हूँ कि डॉक्टर साहबा भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर मरते हैं तो मरने दें। इसका मकसद ये है, अगर लॉकडाउन नहीं होता है, चंद लोग मरेंगे। एक कुरान पाक में है कि एक इंसान की मौत जो ना इंसानियत की मौत के बराबर है। और उस वक्त मैं अपने आप से और डॉक्टर साहब से और कारा साहब से आपसे सवाल पूछूंगा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि हमारे अपने अजीजों में से कोई हमसे बिछड़ जाए, फिर हम ये अल्लाह न करे। सबके लिए जनरल साहब, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, कमरुज़्ज़मान कारा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, आप लोगों ने वक्त निकाला। नादरीन, अच्छी बात तो यही है जो जनरल साहब भी कह रहे हैं, कायरा साहब भी कह रहे हैं, और हुकूमत भी कहती है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए। खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी कई बार कहा है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत पे एतराज़ात आते हैं तो सिंध हुकूमत भी बार बार कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब खुदा के लिए लीड करें, लीड रोल आपका बनता है। काश ऐसा हो जाए, जितना जल्दी ऐसा होगा उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।